कुछ था, कुछ रहता था। हाँ बिक्रिप्ट हमने देख लिया था। बिक्रिप्ट को एक दफा दोबारा समझ लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, बिक्रिप्ट क्या करता है भाई? बताओ। जो पासवर्ड है, पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करके फिर वापस। अच्छा, दो जुमले मैंने सुने, एक आवाज़ आई कि पासवर्ड को हैश करता है, एक आवाज़ आई कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, अच्छा इनक्रिप्ट सबको पता है क्या होता है? क्लियर है बिल्कुल। कोई वीडियो वगैरह तो यकीनन उम्मीद करता हूँ नहीं देखी होगी आप लोगों ने, हैं? देखी थी कि इनक्रिप्शन होती क्या चीज़ है? नहीं मेरी नहीं, कोई और देखनी थी ना भाई। अच्छा खैर, इनक्रिप्शन तो पता चल गई कि एक कोड और कोई भी चीज़ को हम ऐसे तोड़ मोड़ दें कि वो पहचानी ना जा सके, पहचान, वो हो गई इनक्रिप्शन। एक और चीज़ होती है डिक्रिप्शन। वो क्या होती है? नहीं, क्या चीज़ क्या होती है? डिक्रिप्शन क्या है? सिंपल है, वो जो चीज़ तोड़ मोड़ के हमने पेश किया उसको वापस ओरिजिनल हालत में लाने को क्या कहेंगे? डिक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? डिक्रिप्शन। अच्छा, एक जो चीज़ होती है, एक होती है वन वे इंक्रिप्शन। वन वे इंक्रिप्शन, हाँ वन वे, यहाँ कहीं लिखा भी था शायद मैंने। हाँ, ये हैशिंग इज वन वे इंक्रिप्शन। वन वे का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो एक दफ़ा इंक्रिप्ट तो हो सकती है, वापस डिक्रिप्ट कभी नहीं हो सकती। मतलब कि जैसे ये है यहाँ पे डेटाबेस कहाँ है हमारी, यूजर्स, ये जो हैश बने हुए ना यहाँ पे, कहाँ बने हुए भाई? ये हैश बना हुआ है, ठीक है। ये वन वे हैशिंग, वन वे इंक्रिप्शन है। वन वे इंक्रिप्शन को हैशिंग बोलते हैं। वन वे का मतलब है कि ये इंक्रिप्ट तो हो सकता है, वापस डिक्रिप्ट होकर अपनी ओरिजिनल हालत में आ ही नहीं सकता। कोई तरीका है ही नहीं, ना लाइब्रेरी में है ना उसके अलावा कोई तरीका है आसानी से। मतलब तरीके तो ज़ाहिर है हर चीज़ के ही होते हैं। एक और हमारे सर बड़ी अच्छी चीज़ बताते थे जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। भाई कोई चीज़ भी अनहैकेबल नहीं है, ठीक है ना। कोई ताला ऐसा है जो अनब्रेकेबल है। आप अगर छोटा सा ताला लगाएंगे तो क्या होगा? उसको तोड़ना आसान है, जल्दी से टूट जाएगा। अगर आप कोई मोटा ताला लगाएंगे तो वो क्या होगा? उसको तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप इतना मोटा ताला लगा लें तो भाई जो तारे काटते हैं, ठीक है, जो उसकी तारें होती हैं, हमारी बिजली की तारें होती हैं, उनका कटर देखा है, तो उससे वो ताला नहीं टूटेगा क्या? टूट जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे एसिड्स आ गए जिनसे जो भी आप ताला लगा लें भाई वो सारे टूट जाते हैं सारे। ठीक है, तो ताला जितना आप दो ताले लगाएंगे, तीन ताले लगाएंगे, इससे क्या होगा? तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इससे ये है कि कुछ लोग, अब जैसे एक चीज़ है, मोबाइल मैंने यहाँ रखा हुआ है अपना, ठीक है, और मेरे पास कोई उसको हिफाजत करने का तरीका नहीं है, तो मैं क्या कर दूँ? तीन कपड़ों में उसे लपेट दूँ। तो अगर कोई उठाने वाला है, मोबाइल डायरेक्ट पड़ा होगा तो डायरेक्ट उठा लेगा, लेकिन अगर दो तीन कपड़े पड़े हैं ऊपर तो वो भी सोचेगा एक दो दफ़ा, क्या पता वो नहीं ले, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, तो टाइम की सारी गेम है। अच्छा, इधर भी कंप्यूटर साइंस में भी यही है कि इसको ऐसा नहीं कि अनइनक्रिप्ट नहीं हो सकता ही। ठीक है, जैसे लूप चलाएं हम तो क्या होता है उसमें, एक चीज़ होती है, उसका नाम क्या होता है? कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिनमें, अब यार मुझे वो कहानी सारी याद नहीं आ रही। खैर, अच्छा इसका ये है कि ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आ सकता। इसका फ़ायदा ये कि अगर भाई डेटाबेस हैक हो गया, कुछ भी हैक हो गया, तो कोई हमारा इसको देख के पासवर्ड दोबारा उसको सेम नहीं बना सकता। एल्गोरिथम यही होता है, जैसे कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कोई चीज़ मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो उसमें एक स्टेप है कि भाई पहले मैं फाइंड करूँगा, फिर मैं उसको सेव करूँगा, फिर अगर मिल गया तो नॉट फाउंड बताऊँगा। ठीक है, वो सारे जो स्टेप्स हैं उनको एक साथ अगर मैं लिख दूँ तो वो एल्गोरिथम कहते हैं उसको। हाँ, एल्गोरिथम की डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, तो ये बताया ना, प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स, एक सेट हो, ठीक है, मतलब कि जैसे तरतीब होती है ना, कोडिंग में ऐसी कोई तरतीब हो कि भाई पहले ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी। इससे क्या होगा? जैसे डिवीजन का कोई एल्गोरिथम है तो वो पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या चीज़ करेगा, वो सब चीज़ें। अच्छा, व्हाट इज एल्गोरिथम इन सिंपल वर्ड्स? अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रोसीजर हो
प्रोसीजर मतलब उसमें सीक्वेंस भी हो और उसमें चीज़ भी हो कि भाई करना क्या है, ठीक है, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादातर ये होते हैं सर्च के एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं? सर्चिंग के तो बहुत कॉमन है ना, डिफरेंट तरीके होते हैं सर्चिंग के। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई भाई, सर्चिंग के क्या क्या तरीके होते हैं? सर ये भी एल्गोरिथम है जो अभी गूगल पे जैसे कभी आया लाइन बनाई ना, इसको भी algorithm सर्च का है ना, हाँ। अच्छा, एक बात बताओ भाई, एक तो अगर मेरे पास डेटाबेस में 1000 यूज़र्स हैं, ठीक है, 1000 यूज़र्स हैं, मैंने कोई नाम सर्च करना है तो मैं कैसे करूँगा? सर्च करेंगे। नहीं, फाइंड बिल्ट इन मेथड नहीं, बताओ भाई, फाइंड क्या करेगा बैकएंड में, कैसे ढूंढेगा? 1 बाय 1 ना, लूप चलाएगा एक, ठीक है। फाइंड भी क्या करता है? लूप चलाता है ना, ठीक है। फाइंड ये करेगा कि जैसे मैं एक डेटाबेस है उसमें शहजाद ढूंढ रहा हूँ नाम, तो पहले पे हो जाएगा, देखेगा भाई नाम इज इक्वल टू शहजाद है या नहीं, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, जाते जाते एंड तक वो जाएगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आ जाएगा। अच्छा, इसको कहते हैं लीनियर सर्च। क्या बोलते हैं? लीनियर मतलब मैं लाइन बाय लाइन सब पे चेक कर रहा हूँ, एक एक पे ना। अच्छा, लीनियर सर्च का नुकसान ये है कि अगर तो भाई पहले ही इंडेक्स पे मेरा नाम मिल गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कितनी दफ़ा लूप चला? एक ही दफ़ा चला, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल लास्ट पे मेरा नाम है तो फिर कितनी दफ़ा लूप चलेगा? और 1000 दफ़ा लूप चलना सही नहीं है। सही क्यों नहीं सही? थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना इसमें। अच्छा, अब दो बातें, एक और बहुत ज़रूरी बात है, कंप्यूटर साइंस की बात है ये समझने वाली, कि हम हमेशा वर्स्ट केस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? वर्स्ट केस का मतलब है सबसे जो ज़्यादा टाइम लग सकता है ना उसको हम गिनती में लाते हैं। मतलब पहले इंडेक्स पे भी नाम हो सकता है मेरा, लेकिन लास्ट पे भी हो सकता है, तो हम कौन से को गिनती करेंगे? कि भाई अगर 100 नाम है, 100 वो 1000 है ना, 1000 डेटाबेस में एंट्रीज हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लग सकता है? 100 ही लगेगा पूरा। तो वो फिर उसको, अच्छा एक मिनट, इसको मैं दिखाता हूँ, लीनियर सर्च एल्गोरिथम। कि होता क्या है मैंने बता दिया भाई, एक एक पे जाते हैं हम, ठीक है। पहले पे गए, सर्च किया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और इसकी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये आ गई, ये लीनियर की सीधी सीधी है, सीधी सीधी बढ़ी है ये। मतलब अगर 100 रिकॉर्ड है तो 100 लूप चलेंगे, ठीक है। अगर क्या है हमारे पास, हाँ, अगर 1 बिलियन रिकॉर्ड हैं तो 1 बिलियन लूप चलेंगे, जो कि सही नहीं है। तो इसको देखते हुए इसका हल ये है भाई, एक और एल्गोरिथम आया जिसका नाम है बाइनरी सर्च। क्या नाम है? बाइनरी सर्च। अच्छा, बाइनरी सर्च में ये होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे डिक्शनरी देखी आपने? डिक्शनरी देखी है, ठीक है। अच्छा, बुक तो नहीं है मेरे पास कोई, डिक्शनरी देखी है ना सबने? अच्छा, डिक्शनरी में नाम कैसे ढूंढते हैं? सॉर्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है, सॉर्ट हुए हुए होते हैं अल्फाबेटिकली, इंडेक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और उसमें हम नाम कैसे ढूंढते हैं? देखो, जैसे मेरा नाम है कामरान, मेरे पास डिक्शनरी पड़ी है, इतनी मोटी डिक्शनरी पड़ी है। अच्छा, मैं बताता हूँ मैं कैसे ढूंढता, ठीक है। मैं 20 से खोलता। अच्छा, ये दो तरीके, एक तो ये कि मैं भाई पहला पन्ना देखूं, ए है, दूसरा देखूं, करता रहूं, ए वाले 100 आ गए, एक एक पन्ना मैं पलटता रहूं, 2 दिन बाद में देखूं अच्छा भाई क्या आ गया। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीका ये, मैं 20 से खोलूं और मैं देखूं भाई कि क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ आ गया, मैंने खोला, क्या लिखा हुआ आ गया? एम। तो एम का क्या मतलब है? पीछे जाना है, आगे जाना है? पीछे, आगे एम। अच्छा, के ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एम। अच्छा चलो, आगे के जो थे एम के बाद वाले वो हमें चाहिए, वो हमने उसको साइड में कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, बाकी पीछे क्या बच गया? ए से एम तक बच गया। अच्छा, एक मिनट ए बी सी, हाँ एक मिनट ना, बताइए, दोबारा बता दो। आज ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेटाबेसेस में यही होता है ना। अच्छा, एम हो गया। अब दोबारा मैंने खोला तो आया मेरे सामने, क्या आया? एच आया। तो अब मैं क्या करूं भाई? लेफ्ट साइड, ये देखो ABC है ना जैसे। अब दोबारा मैंने खोला, अच्छा पहले मैंने खोला था तो M आया था,
तो मुझे क्या ढूंढना था, के ढूंढना था। के कहाँ है, पीछे है या आगे है, पीछे है ना, इस वाले में है। तो मैं आगे वाले को सारे को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एम भी डिलीट हो जाता है वैसे। अच्छा अब दोबारा मैंने खोला तो एच आया, तो अब मुझे आगे वाले में सर्च में ढूंढना है, पीछे वाले में ढूंढना है। हाँ तो इसका मतलब पीछे वाला किसी काम का नहीं है। अच्छा अब दोबारा मैंने खोला तो क्या आया, कुछ भी ए या जे या के आ गया, के आ गया डायरेक्ट तो ठीक है, जे आया तो मैं आगे वाले में ढूंढूंगा, अगली बार में वो मिल जाएगा। तो इसमें ये होता है कि हम आधा आधा करता रहते हैं ना। अगर तो इसमें अगर 1 बिलियन रिकॉर्ड्स भी है ना, तो 16 या 32 दफ़ा लूप चलेगा और वो हमारा नाम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसीलिए जो बिलियन बिलियन रिकॉर्ड्स भी होते हैं तो उसमें कैसे हम सर्च करते हैं, उसमें बाइनरी सर्च करते हैं। तो 16 या 32 दफ़ा या 64 दफ़ा मैक्सिमम लूप चलता है, और क्या होता है हमारा जो हम चीज़ ढूंढ रहे हैं वो मिल जाती है, लूप हमारा कम चलता है। हाँ होता होगा, उसमें तो और एडवांस एल्गोरिथम्स होते होंगे, उसमें तो वेक्टर सर्च होता है। अच्छा ये क्या होता है, ये अगली क्लास में फिर अगली से अगली क्लास में। अच्छा तो अभी मैं क्या बता रहा था भाई, अच्छा बाइनरी सर्च का वो देखते हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, BINARY, बाइनरी सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये आ रही है डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, ठीक है। लीनियर ये जो येलो वाली है कौन सी है, ठीक है। लीनियर कौन सी है भाई, ये वाली, जितने रिकॉर्ड्स हैं उतना ही टाइम लगेगा। ये बाइनरी की है log n। इसमें क्या है भाई, ये यहाँ जाके ये फिर ऐसे हो रहा है, तो डेटा बढ़ता जाएगा ना। अगर 10 बिलियन रिकॉर्ड्स भी हैं तो एंड में क्या होगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कौन सा है भाई, ये होता है नेस्टेड लूप। ये जो है ना लूप के अंदर जब लूप चलता है, तो अगर जैसे 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड पे लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 100 दफ़ा चलेगा, 100 दफ़ा चलेगा। अंदर वाला भी उतनी दफ़ा ही चलता है जितना बाहर दफ़ा। तो ये किसका है, नेस्टेड लूप अच्छी चीज़ नहीं होती, वो टाइम ज़्यादा लगाती है, ठीक है। तो ये नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे ही डेटा बढ़ेगा, थोड़ा सा भी डेटा बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना, कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा ये कौन सा है भाई, ये भी किसी चीज़ का है, अनसॉर्टेड डेटा का कुछ और तरीके का है। अनसॉर्टेड का अलग होता है। अच्छा बाइनरी सर्च के लिए एक लेकिन रिक्वायरमेंट है, डेटा क्या होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए, तरतीब में होना चाहिए। जाहिर है ना, जैसे डिक्शनरी में मैं सर्च कर रहा हूँ, मतलब नाम तरतीब में होना चाहिए। नाम। अच्छा एक मैं पहले क्या करता हूँ, बाइनरी सर्च कोड, एग्जाम्पल कोड, बल्कि नहीं मैं अपने सर का कोड दिखाता हूँ, वो हमें समझ में भी आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। बाकी यूट्यूब पे और लोगों ने भी समझाया हुआ है। हमें तो सर ने नहीं पढ़ाया था, बैच 9 में पढ़ाया था, लेकिन भाई यूट्यूब है तो हम यूट्यूब से फिर 9 हो 8 हो। अच्छा सर्वर और नहीं कहाँ पे होगा, जावास्क्रिप्ट में कॉनकैट, नेस्टेड लूप, टर्नरी ऑपरेटर, वेदर ऐप, बिल्कुल लास्ट में था। 29 क्या है, कहीं ना कहीं है तो सही। पक्की बात है इसमें है, लेकिन कहाँ पे है वो हमें आइडिया नहीं है। ऐसी किसी ऐप के साथ में रखा हुआ था, हेलो वर्ल्ड। खैर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा वो कोड कहाँ पे। कोड भी इसका बड़ा सिंपल सा होता है, सिंपल तो खैर हमें लगता है, आप लोग को नहीं लगेगा फिलहाल, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना हर चीज़ क्या हो जाती है भाई, आसान हो जाती है। ये आ गया भाई,
जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। जावास्क्रिप्ट में नहीं है सर ये। जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे नहीं है, उधर मिल जाए, लेकिन यार ये समझ आएगा तुम लोग को। अच्छा इसमें ये क्या है भाई, वाइल लूप चलाया, खैर ये लंबी कहानी हो जाएगी भाई, लेकिन ये यही करते हैं कि अगर जो है अभी हमारा एक तो मिड पॉइंट निकालते हैं, दरमियान का कौन सा हिस्सा, जैसे मैंने खोला ना तो दरमियान का मुझे पता था भाई, दरमियान से खोला मैंने। कोडिंग में दरमियान कैसे बताते हैं, ये एक तो शुरू वाला पार्ट, दूसरा एंड वाला पार्ट, इन दोनों को कोई प्लस माइनस किया और ये डिवाइड किया 2 से, तो ये मिड पॉइंट पता चल गया। तो सर आपको पता है मैं पूरा दरमियान से खोला है। नहीं ये एरे का दरमियान है ना, एरे का दरमियान इन्होंने बस तुक्के से बना लिया कि भाई एरे की लेंथ। मैं सर से बात कर रहा हूँ। भाई कोड ही देना। अरे भाई लड़ो नहीं, तुम लोग को क्या है भाई, फटा करना है, बाहर जाके फटा वटा करो सही से, यहाँ तुम क्या औरतों की तरह है। हाँ पता चले भाई कि फटा हुआ है ये तो बिल्कुल, औरतें भी ऐसी करती हैं, मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा एल सिर्फ लो भाई, ये यही सारी कहानी है भाई, ये सिंपल सी बात है। अच्छा इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, मोंगोडीबी पढ़ते हैं। अच्छा मोंगोडीबी में जो, अच्छा बाइनरी सर्च में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, एक तो सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट होना चाहिए, सॉर्ट नहीं होगा तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा मोंगोडीबी की जो आईडी होती है उस पे एक तो इंडेक्सिंग हुई भी होती है, और वो क्या होती है, टाइम की बेस पे सॉर्टेड होती है। आपने कहा था कि इस क्लास में इंडेक्सिंग समझाएंगे। हाँ इंडेक्सिंग ही समझा रहा हूँ अभी, ये कहानी क्यों की है इतनी लंबी, ठीक है। इंडेक्सिंग, अच्छा इंडेक्सिंग यही है, इंडेक्सिंग यही है, एक मिनट। इंडेक्सिंग इन डेटाबेसेस, थोड़ा मैं ज़रा वेरी टू माय सर्च डेटाबेस की टेबल ऑफ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। क्या है भाई, एक मिनट, वैसे कल एक इंटरव्यू था, मेरे एक हमारे डेवलपर हैं, उनके इंटरव्यू में ये कहानी थी कि उनसे भी इंडेक्सिंग का सवाल पूछा था, इंडेक्सिंग क्या होती है ये तो पूछा था। अच्छा टू हेल्प, अच्छा व्हाट इज इंडेक्सिंग इन डेटाबेस, इसमें सॉर्टिंग का लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक सॉर्टिंग भी होती है इसमें। अच्छा कह रहे हैं भाई क्यूरीज को एफिशिएंट बनाता है ये, contains part of data that is makes queries more efficient. Indexing support efficient queries without, अच्छा अगर ये कह रहे हैं भाई विदाउट इंडेक्सेस, अगर इंडेक्सेस नहीं होंगे तो मोंगोडीबी को क्या करना पड़ेगा, हर एक डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा ना। और अच्छा इफ एप्रोप्रिएट इंडेक्स एग्जिस्ट, अगर इंडेक्सिंग हुई भी है, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उस पर, जो चीज़ भी आप सर्च कर रहे हैं अगर उस पर इंडेक्सिंग हुई भी है, बाय डिफॉल्ट किस में हुई भी होती है, आईडी में कलेक्शन में जो आईडी होती है उसमें इंडेक्सिंग हुई भी होती है, तो उसका रिजल्ट फास्ट आएगा। अगर आप नाम ढूंढ रहे हैं तो नाम का रिजल्ट इतना फास्ट नहीं आएगा। अगर आप ईमेल से सर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, इसमें हुई भी है इंडेक्सिंग ईमेल की भी, पता नहीं वो उसने की है, मंगूज ने की है या किसने की है, लेकिन इंडेक्सेस में जाए ना तो ईमेल का भी रिजल्ट क्या है, सर आप फास्ट आएगा। आप ईमेल डिलीट कर रहे थे, वो ईमेल दोबारा पेस्ट करते वो नहीं हो रहा था। हाँ, हुई है, कैसे हुई है इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्सिंग अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे श्योर नहीं है कि मंगूज ने की है या मोंगोडीबी ने की है, ये थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ईमेल पे इंडेक्सिंग इधर हुई भी है, तो ईमेल पे भी अगर मैं कोई चीज़ सर्च करूँगा फटाफट उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा इफ अप्रोप्रिएट, अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई भी तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। मोंगोडीबी यूजेस इंडेक्स टू लिमिट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट मस्ट स्कैन, ऑल्दो फॉर कलेक्शन हाई रीड रेशियो, बिकॉज ईच इंसर्ट मस्ट आल्सो अपडेट द इंडेक्सेस। यार वो चीज़ नहीं मिली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, खैर मैं बता देता हूँ। इसमें ये भाई इंडेक्सिंग के दो नुकसानात भी, अच्छा कल उन्होंने यही सवाल पूछा कि इंडेक्सिंग के फ़ायदे तो हैं, फ़ायदा क्या है, सर्च जल्दी हो जाता है, ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है इसका, उससे यही पूछा था कि इंडेक्सेस के नुकसान क्या होते हैं, उसने नहीं बताया। इंडेक्सिंग के भाई दो नुकसान होते हैं, एक तो ये कि टाइम लगता है, जैसे अगर एक किताब है मेरे पास, उसमें आप एक बंदा आया उसने बोला भाई मेरा नाम डालो इसमें, अगर तो मैं वैसे ही रैंडमली आखिर में नाम डालता जा रहा हूँ तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसमें देख के सॉर्ट करके नाम डालना है दरमियान में, जिस जगह पे फिट करना है ना, मतलब
ई है तो मैं आखिर में ई डाल दूं फिर तो मसला नहीं है, लेकिन ई पे आके मैंने ई में डालना है और ई में भी देखना है ई के बाद ई जेड है या ई ए है, कहाँ पे डालना है, समझ रहे हो? तो उसमें फिर टाइम लगता है। एक तो क्यूरी ऐड की क्यूरी स्लो हो जाती है, लेकिन हम जो लॉगिन साइन अप कर रहे हैं ईमेल की इंडेक्सिंग हुई भी है, तो इसमें क्या ख्याल है, सही है ये या नहीं है? देखो लॉगिन तो कोई एक दफ़ा करता है, फेसबुक पे आप ज़िंदगी में एक दफ़ा लॉगिन करते हो, लेकिन साइन इन लॉगिन जो है मतलब अकाउंट तो एक दफ़ा बनाते हो ना, तो उसमें भले 2 मिनट ज़्यादा लग जाए इतना मसला नहीं है, लेकिन यूज़ तो रोज़ करते हो, ठीक है? लॉगिन पे टाइम नहीं लगेगा ना, लॉगिन में तो हम सर्च कर रहे हैं, सर्च तो इंडेक्सिंग से फास्ट होगा ना, समझ आई नहीं आई? देखो पहली बात तो ये है कि भाई इंडेक्सेस का फ़ायदा ये है सर्च जल्दी होता है, कोई चीज़ हम ढूंढते हैं फटाफट मिल जाती है। नुकसान इसका ये कि जब हम नई चीज़ ऐड करते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, अगर उस पर इंडेक्सिंग हुई भी है तो उसे ऐड करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है? अच्छा टाइम क्यों ज़्यादा लगता है? वो उस हिसाब से वहाँ पे जाके डालेगा ना, वो ऐसी रैंडमली कहीं भी नहीं डाल देगा। हाँ हाँ, वो उसको तरतीब से जाके सलीके के साथ जाके उस जगह पे जाके रखेगा, ठीक है? तो अच्छा अब इसमें देख रहा हूँ, इसमें मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि भाई अगर लॉगिन एक साइनअप है, साइनअप का क्या मतलब होता है? नया अकाउंट हम बना रहे हैं। जब हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो बनाते वक्त टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हुई भी है, ठीक है? या हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप एक बात बताओ कि साइनअप की एपीआई ज़्यादा चलती है लॉगिन की? एक मिनट, फेसबुक पे आपने साइन अप कितनी दफा किया, लॉगिन कितनी दफा किया? लॉगिन एक दफा किया तो साइन अप बार बार किया। साइन अप एक दफा किया और लॉगिन बार बार किया। लॉगिन तो रोज करते हैं ना, लॉगिन रोज करते हैं, साइन अप एक दफा। मैंने जिंदगी में एक अकाउंट बनाया था, अभी एक वो उड़ गया तो एक और बनाया, बस तो 2 बनाए, और लॉगिन तो हजारों दफा किया। तो इसमें अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग भी जाए तो भी मसला नहीं है, लेकिन लॉगिन में क्या है कि हम सर्च कर रहे हैं ना, फाइंड करो भाई ईमेल को, तो इसका जवाब जल्दी आना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा कॉल होती है। अच्छा, और फाइंड हम सिर्फ लॉगिन में नहीं करते, फाइंड और भी बहुत जगह होगा ईमेल ना, जैसे कोई लाइक है, किसी पोस्ट के कमेंट्स हैं, तो उसमें भी जब कमेंट्स आते हैं ना तो वो ईमेल से ही सर्च होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे आईडी से होता है लेकिन सर्च ज़्यादा करना है हमने। तो खैर ये दोनों चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स होगा इसके। इंडेक्सिंग का दूसरा एक और कॉन भी है, वो ये कि थोड़ा सा ना स्पेस ज़्यादा लेती है इंडेक्सिंग। क्या लेती है भाई? स्पेस थोड़ी सी, मतलब कि भाई अगर मैं इंडेक्सिंग नहीं करूँगा तो वो कम स्पेस लेगी कलेक्शन हमारी, अगर मैं इंडेक्सिंग करूँगा तो इंडेक्सिंग का भी डेटा रखेगा ना कि कौन सी आईडी किधर सॉर्ट हुई हुई है, किधर क्या है, तो थोड़ी सी वो स्पेस भी ज़्यादा लेगी डेटाबेस में। ये स्पेस आ रही है ना या साइज आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा इसका। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि भाई अगर जैसे मैं जिस चीज़ से सर्च कर रहा हूँ ना उस पर मैं खुद से इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ, देख लेना कैसे होती है। तीसरी चीज़ ये कि भाई 3 से ज़्यादा इंडेक्सेस एक कलेक्शन में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर क्यूरी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्रिएट की क्यूरी, ठीक है? 3 तक सही है, बस 3 से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हम। अच्छा, तो अभी खैर आगे चलते हैं। ये हो गया क्या, इंडेक्सेस। अच्छा, तो और इसमें क्या था भाई? हाँ, तुम सर्च करोगे मिल जाएगी, इधर दिखा रहा था। नहीं प्लेलिस्ट में नहीं ढूंढना, ये देखो आ गई, नहीं आई? नहीं भाई मैं नहीं ढूंढ के दूंगा, ये रहा, ये वाली वीडियो है, ठीक है? ये वाली वीडियो 124 वीडियो है और यहाँ पे आ रही है सारी कहानी। इसमें कोड भी होगा, यकीन है इसमें कोड भी है, अच्छा कहाँ है ये? सर्वर और क्रड विद मोंगो। फाइल का नाम क्या है? rough.js।
वाइट थीम में क्या होता है? जैसे हम लोग को आसानी होती है लेकिन आपको आसानी नहीं होती भाई। सर वीडियो जो है ना, वीडियो आपकी सर की वीडियो वो वाइट थीम में है ना, ऐसे ही है, ब्लैक होती सही है। अच्छा सही है, आप सही बोला। अच्छा ये देखो भाई, ये इन्होंने कोई एरे बनाया हुआ है यहाँ पे और क्या किया हुआ है भाई, सर्च कर रहे हैं यहाँ पे गिवन क्यूरी, मतलब हमने इसमें 500 ढूंढना है। ठीक है, जूम करें, इसमें हमने 500 ढूंढना है। हमने क्या किया भाई, लेफ्ट साइड क्या किया, अच्छा पहले तो हमने दरमियान बताया ना कि भाई एरे का दरमियान कौन सा है, काटना है ना एरे को। तो डेटा डॉट लेंथ, जितनी भी डेटा की लेंथ है, समझो 20 लेंथ है तो उसको 2 से डिवाइड किया, 20 का आधा हो गया 10, मिड कौन सा आ गया 10, अगर 14 है हमारे डेटा में, 14 है वो है 7, तो उसका आधा कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 3.5। 3.5 नहीं आएगा। नहीं 1 मिनट, 14 का आधा कितना होता है 7 होता है ना। अच्छा मिड निकालना है ना हमें, नहीं 14 एरे का साइज है 14 तो वो तो सिंपल 7 आ गया ना। अगर एरे का साइज है 15 फिर 7.5 आएगा ना। % क्या करेगा, वो आधे को 7 कर देगा। तो भाई 7 हो या 8 हो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या मिड आ गया, दरमियान हमने पता लगा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड को काटा, आधा आधा किया। ठीक है, तो क्या किया, लेफ्ट और राइट कर लिया। अच्छा लेफ्ट कैसे निकाला, 0 से मिड तक को काट दिया, स्लाइस कर दिया, तो ये क्या हो गया लेफ्ट आ गया। और मिड +1 से बाकी का जितना भी था उस सबको क्या कर दिया, इधर काट के राइट में ले गए। सही है। बाकी गिवन क्यूरी जो चीज़ हमने सर्च करनी है, पहले तो देखा भाई कि क्या ये जो हम सर्च कर रहे हैं मिड वही तो नहीं है। जैसे मैंने खोला डायरेक्ट मुझे के मिल गया तो आगे जाने की जरूरत है, डिक्शनरी में के ढूंढ रहा हूँ मैं, खोला सामने पहले ही मुझे क्या दिख गया, तो ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ हमने ये किया भाई, अगर तो ये जो हमने ढूंढ रहे हैं वो मिड ही है तो यहीं से क्या कर देंगे हम, कंसोल करके रिटर्न कर दें। ऐसा नहीं है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गिवन क्यूरी जो है अगर वो ग्रेटर है मतलब आगे वाले में है, अगर आगे वाले में है तो ये इसी फंक्शन को हमने दोबारा कॉल कर दिया, जो सर्च का फंक्शन था ना इसी को हमने दोबारा कॉल कर दिया यहाँ से। अब भी आ गई है रिकर्जन। रिकर्जन आती है तुम लोग को? नहीं सिखाऊंगा तो नहीं मैं अभी, जावास्क्रिप्ट में शायद मैंने थोड़ी सी समझाने की कोशिश की थी। रिकर्जन आती है, रिकर्जन? हाँ हैंड रेस करो, कितने लोगों को पता है क्या होती है? नहीं सुना भाई, लीड कोड नहीं करते तुम लोग? खैर इसमें भाई ये होता है कि एक ही फंक्शन को दोबारा हम कॉल कर देते हैं। जैसे हमने शुरू में फंक्शन कॉल किया था, हमने इसको एरे पास किया और हमने इसको पास किया जो हमने चीज सर्च करनी है। ठीक है, अब फिर हमने अंदर क्या किया, दोबारा इस एरे को कॉल कर दिया, तो इस फंक्शन को कॉल कर दिया। क्यूरी तो वही रहेगी जो हमारी क्यूरी है, लेकिन हमने एरे कौन सा, दूसरा एरे भेज दिया यहाँ से, पहले लेफ्ट वाला भेज दिया। और अगर हमारा जो जवाब है वो राइट वाले में है तो हमने सर्च में क्या भेज दिया, भेजने का मतलब है ये फंक्शन शुरू से दोबारा चलेगा। लेकिन अब डेटा में क्या होगा, वो आधा एरे होगा, पूरा नहीं होगा। तो हम एरे को कम करते जाते हैं, वो आखिर में इतना सा छोटा सा बचता है, वो जल्दी से सर्च हमारा हो जाता है। अच्छा ये सारी कहानी हो गई भाई, एल्गोरिथम हो गया, वर्सेल की फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा अब क्या बना है भाई 5 मिनट में, नहीं 5 मिनट में थ्योरी होगी, रुको। अच्छा इसमें हैशिंग में क्या बात बताई थी मैंने, वन वे है, ये दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आ सकता। ठीक है, इसको डेटाबेस में ऐसे सेव करवाने का फायदा क्या था भाई, अगर डेटाबेस मेरी लीक हो जाए तो किसी को पासवर्ड नहीं पता होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो भाई कुछ लोगों का होता है ना कि यार फलां का पासवर्ड मुझे पता चल जाए तो वो उस चीज़ से भी मैं बच जाऊंगा। मेरी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो मैं 10 के 10 पे यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे हैश तो बन गया और ना ये वापस ओरिजिनल हालत में आ सकता है। हैकर्स भी इसको ओरिजिनल हालत में इतनी आसानी से नहीं ला सकते, हो सब चीज़ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी इसको हम फिर चेक कैसे करते हैं, मैं पासवर्ड चेक करना है, मतलब मैच करवाना है। उसमें क्या होता है फंक्शन में, सिंटेक्स तो पढ़ा हुआ है, वो चल रहा था पिछली क्लास में, बताओ उसमें होता क्या? जो कि आगे भी बताओ भाई। शकील भाई क्या हुआ, सिंपल तो है।
शिव भाई पासवर्ड सर ये मैच करेंगे ना इसको मैच करके नहीं मैच यूजर ने पासवर्ड डाला जो रिजल्ट गए वो और उस दोनों फंक्शन वो देंगे दोनों कौन से भाई? मैंने पासवर्ड लिखा, मैं लॉगिन करने जाता हूँ, मैंने लिखा पासवर्ड पाकिस्तान 123, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। हम इसको वहाँ पे डिक्रिप्ट करके इससे मैच कराएंगे। नहीं इसको डायरेक्टली बीक्रिप्ट कर देगा नहीं, बीक्रिप्ट क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा हम इसको बीक्रिप्ट इसको इनक्रिप्ट करेगा, फिर इससे मैच कराएगा। फिर उससे मैच करेगा वो फिर उससे मैच करवाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हाँ भाई ये देखो ना, ये पाकिस्तान था, ये मैं देता हूँ बिक्रिप्ट को, वो इसको क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट करके वो ये कचरा बना देता है यहाँ पे, ठीक है। चला मैच है। अच्छा डेटाबेस में हमने कचरा रखा हुआ है सेव करके, ये इनक्रिप्टेड हैश जो ये रखा हुआ है। अच्छा अब जब मैं मैच करवाने आता हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा मैच करवाने आता हूँ तो मैं इसको दोबारा कन्वर्ट करता हूँ इसी में। सर ये अगर हम बात वापस को करेंगे तो कचरा यही वाला सेम कचरा होगा। हाँ ये भी गलत है। ये वैसे दो बातें हैं इसमें दो बातें समझने वाली हैं। हम अगर करेंगे ना तो ये सेम नहीं होगा, हम अगर करेंगे तो ये सेम नहीं होगा, लेकिन ये इस फंक्शन को पता है इसको कैसे मैच करवाना है, तो ये कर लेता है। हम करेंगे तो सेम नहीं होगा। अच्छा हम करेंगे तो सेम इसलिए नहीं होगा कि यार एक होता है रेनबो टेबल अटैक, हैकिंग में क्या होता है, वो ये होता है कि कुछ कॉमन पासवर्ड्स लोगों ने रखे हुए होते हैं, एक एक्सेल की शीट होती है जिसमें कॉमन पासवर्ड, ठीक है, जैसे आई लव यू हो गया, पाकिस्तान 123 हो गया, 1 2 3 10 तक हो गया, ठीक है, कॉमन है ये, कॉमन है ये, बड़ी काम की चीज़ है। कॉमन पासवर्ड नहीं रखते, कराची पासवर्ड नहीं रखो, ठीक है, तल अंजुम पासवर्ड नहीं रखो, ये कॉमन है। क्या है? कॉमन चीज़ है, कॉमन का मतलब आम है ये ना। तो लोगों ने डेटाबेसेस बना के रखी हुई हैं, उसमें उन्होंने क्या रखे हुए, ऐसे कॉमन पासवर्ड्स भी रखे हुए हैं, उनके हैशेस भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जैसी कोई वेबसाइट दिखती है, एक तो होते हैं ना हमारे पास, वैसे इससे बचने का भी एक तरीका है, हम चेक कर लें भाई कि एक एक को चेक कर लेना, जो रेनबो टेबल है सारे लगा लगा के चेक कर लें, वो जो मिल गया उसका हैश मैच कर गया, मतलब कि एक मिनट यार, एक मिनट, एक्सेल इधर हमने क्या किया, यहाँ पे पाकिस्तान 1 2 3 और यहाँ क्या लिखा, ठीक है, और ये पासवर्ड आ गया। अच्छा इनकी इन्होंने हैकर्स ने क्या किया हुआ, इनकी हैश बना के भी रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा मैं फिलहाल सब पे एक ही हैश लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पता क्या हो गया भाई, चल गया ना। अच्छा तो अगर ये वाली हैश इससे मैच करती है, इससे, तो इसका क्या मतलब है, पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड है, सामने वाला पासवर्ड है ना, हाँ ये पता चल जाता है इससे। इससे बचने का तरीका होता है कि हम वो लगाते हैं, 2 ट्राई या 3 ट्राई मैक्सिमम कर सकते हैं, देखा है कहीं ये कि 5 दफ़ा में सही हो गया तो हो गया, नहीं तो बस बिल्कुल लॉक कर देंगे 2 दिन के लिए, ये देखा है। तो इससे बचने का एक ये तरीका होता है। खैर इसको छोड़ो भाई, और क्या होता है हैशिंग में, वो भी अलग, हाँ रिस्ट्रिक्शन होती है, वो भी इसीलिए होती है ना, वो भी करनी चाहिए, हम लोगों ने फिलहाल नहीं की है लेकिन करनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़, ये देखो इसमें मैंने 10 दिया था, bcrypt.hash में मैंने क्या दिया था, 10 दिया था। अब मुझे पक्का नहीं याद है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ होती है, 10 जो है ना, सॉल्ट जो है, ये होता है कि यार मैंने पासवर्ड दिया पाकिस्तान 1 2 3, उसको हैश बनाएगा वो, उस हैश की हैश बनाएगा वो, उस हैश की फिर दोबारा हैश बनाएगा वो, 10 पक्का नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से 10 मरतबा उसकी हैश बनाता रहेगा, ठीक है। अच्छा इसमें हम 12 से ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, अगर वो देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 1 मिनट लग जाएगा रिस्पॉन्स आने में। 10 से कम दे सकते हैं, लेकिन वो फिर सिक्योर नहीं है इतना। जो सुपर कंप्यूटर्स है ना, वो फिर इसको आराम से, हाँ इसको दोबारा वो ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी कह रहे हैं खैर ये जो 10 है ना, क्वांटम कंप्यूटर्स अगर बन गए तो ये 10 भी अनसिक्योर हो जाएगा, तो वो खैर बात की बात है। क्वांटम कंप्यूटर एक होता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, पता नहीं भाई, अंदाज़ा नहीं मुझे, लेकिन इसको अगर 12 भी ये थोड़ा टाइम लगाएगा, 12 से ज़्यादा अगर रखेंगे ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है।
10 सही है, 10 इस वक्त का स्टैंडर्ड है। जो भी बाहर लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? हाँ 10 यूज करते हैं, 10 दफा वाला सिक्योर है, सही है। अच्छा यार लॉग इन साइन अप प्लीज बना के आना अगली क्लास में। सर ये चीज़ों और जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, ई कॉमर्स जो है उसमें लगाएंगे सही। APIs लगाएंगे यार, सिंपल है। अगली क्लास में चलो देख लेंगे, कोशिश करना लगाने की। ई कॉमर्स के साथ क्या करना है भाई? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें लॉगिन साइन अप के पेज हैं, नहीं है तो बना लो लॉगिन साइन अप के पेज, ठीक है। अच्छा ये वीडियो का ये पार्ट अलग से भी भेज देना ग्रुप में कि लॉगिन साइन अप के दोनों पेज हों, राउट बने हुए हों, ठीक है। और कोशिश करना लॉगिन साइन अप की API तो हमने बना ली है, ये चलती है API, ये चला भी लेना, इसको होस्ट भी कर देना। होस्टिंग में भी इसमें कुछ अलग चीज़ तो नहीं है ना भाई? नहीं ये सही है सर ये। अब्दुलरहमान भाई, होस्टिंग में इसमें कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा? कोई रिक्वायरमेंट है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, सेम तरीका होगा इसको भी होस्ट करने का, एक ही सर्वर है उसी को अपडेट कर दो बस लॉगिन साइन अप के लिए ना। अच्छा और बैकएंड पे और फ्रंट एंड पे कैसे लगेगी ये API लॉगिन साइन अप की? फॉर्म बनेगा, फॉर्म में जो डेटा आता है, इनपुट की वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज लेना तो आती है ना, वैल्यूज तक काम कर लेना, बाकी उसमें क्या है बस पोस्ट की एक रिक्वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं। राउटर तो पहले वो लग गया ना, राउटर लगेगा रिएक्ट वालों के लिए, रिएक्ट राउटर डॉम की बात कर रहे हैं, वो तो राउटिंग के लिए होगा। वो पेज बस पेज बना लिए तो API इंटीग्रेशन के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बस पोस्ट की रिक्वेस्ट एक लगेगी, ठीक है। तो बस चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है।